ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। इस वक्त हम मौजूद हैं रजौकरी गांव में। दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक गांव हैं, उसमें ये गांव का भी नाम आता है रजौकरी का। और एक तरह से देखा जाए तो राजधानी दिल्ली का ये आखिरी छोर है ये। इसके बाद जो है हरियाणा शुरू हो जाता है, गुड़गांव शुरू हो जाता है। इस गांव की समस्या एक दशकों पुरानी थी, या फिर हम अगर बात करें जहां हम खड़े हैं, ये बीएसएस कैंप बोला जाता है। पिछले 50 सालों से यहाँ के लोग कहीं जाने के लिए पैदल जाते थे, यानी सरकारी सुविधा जो कही जाती है डीटीसी के तरफ से पिछले 50 सालों तक यहाँ नहीं थी। आज ये लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा है क्योंकि जो 50 सालों में नहीं हुआ वो इस बार हुआ है, और इसी खुशी के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक के सहयोग से यहाँ तक डीटीसी बस की सुविधा जो है शुरू कर दी गई है। अब ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। जाहिर है कि एक बार हमारे कहने पे इतने लोग इकट्ठा हो गए और सीधा इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, क्या समस्या थी और कितना ऐतिहासिक ये कदम है ये सरकार द्वारा जो ये किया गया है? समस्या की बात करें तो आपने खुद रिपीट के 50 साल से यहाँ पे बसें नहीं आ रही है। यहाँ के लोग ना 50 साल से अपने व्हीकल से पैदल जा रहे हैं हाईवे टच करने के लिए। और खुशी तो बहुत है। 4 महीने हमारे विधायक को बने हुए हैं, सरकार को बने हुए हैं, और 4 साल में इतना बड़ा काम हमारा कर दिया है। हम तो धन्यवाद बोलते हैं बहुत ज्यादा माननीय विधायक जी का, मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का। प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, गांव का चिंता कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस गांव की अगर बात करें तो डीटीसी बस का 3 स्टॉप होता था। वो कौन कौन सा होता था जहां पर पहले आती तो थी लेकिन शायद वो भी 10-11 साल पहले आती थी? रजौकरी गांव हरिजन बस्ती लास्ट आता 11 साल पहले, और यहाँ पे 84 से पहले बस आती थी। 84 के बाद यहाँ पे बस नहीं आई है। ये 3 पॉइंट थे पहले। अगर कुल आबादी अगर बात करें जो ये सुविधा शुरू है तो लगभग कितने आबादी को इसमें फायदा होगा? 60-70 हजार के आसपास आबादी को फायदा होगा। 60-70 हजार के आसपास यहाँ की आबादी है रजौकरी की। और अपने व्हीकल लोगों के पास है, लेकिन प्रेफर लोग करता है उसको ट्रांसपोर्ट मिल जाए पब्लिक तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अपने व्हीकल ले जाना है, पार्किंग करना है, आज के समय में बड़ी समस्या है। देखिए, जितना मैं जानता हूँ रजौकरी गांव को, पार्किंग से ज़्यादा यहाँ पहुँचना और यहाँ से निकलना ही बड़ी समस्या है, क्योंकि सामने हाईवे है उसका जाम रहता है, और जो इधर फॉरेस्ट का रास्ता है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित कभी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे मामले में जो सरकारी सुविधाएं हैं ये मेरे ख्याल से बड़ा अहम हो जाता है। वो बिल्कुल अहम है हर एक तरह से। जो आपने बताया हाईवे पे निकलना बड़ा मुश्किल है, पीछे तब रात बरात निकलना मुश्किल है, जंगल है, घटनाएं कभी कभार हो भी जाती है, असामाजिक तत्व मिल जाते हैं, चिंता रहती है परिवार को कि कब हमारे लोग आएंगे। बस से होने के बाद ये निवेदन है कि एक रूट हमें और बढ़वाने पड़ेंगे आप लोगों के माध्यम से। हम उस पे आएंगे, उस पे भी आएंगे। देखिए, समस्याओं की इन्होंने बात कही, और भी लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं। बस नहीं होने से इनके पास जो जरिया था यहाँ से जाने का, पहले तो पैदल था क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी, उसके बाद दौर आया ई रिक्शा का और रिक्शा का। अब ये कितना खतरनाक है ये खुद यहीं के लोगों से सुनते हैं। सर, ई रिक्शा की जो सवारी होती है यहाँ से, अभी तक आप लोग उसी से जाते थे, वो कितना सेफ था है वो आपके लिए? वो सेफ नहीं है जी। क्या है कि सोमवार की बात है, एक लेडीज बच्चे को लेने गई थी गवर्नमेंट स्कूल में, 2nd क्लास का बच्चा था, वो रिक्शा पलट गया। लेडीज के यहाँ सर में टाँके आए 8, और बच्चे का हाथ फ्रैक्चर होगा, पैर फ्रैक्चर होगा। तो सेफ्टी नहीं है इनकी रिक्शा कुछ भी। तो ये घटना इकलौती है या फिर इस तरह घटनाएं बहुत होती रहती है। तो हर 10 दिन में 15 दिन में ऐसी घटनाएं होती रहती है। आप क्या कहेंगे सर, कितना फायदेमंद है ये? बहुत बढ़िया फायदेमंद है। अगर बस लग जाए तो यहाँ के लिए बहुत परेशान है जनता। यहाँ के लिए रोज 15 दिन में 10 दिन में घटना होती रहती है। बहुत परेशान है यहाँ की जनता, और बहुत दिन से यहाँ रह रही है। तो इसलिए धन्यवाद आपका, जरूर जल्दी से जल्दी बस यहाँ लगवाएं। अच्छा, ये तो शुरू हो गई है। अब एक चीज और भी आप लोगों को फायदा है, जो आप लोगों की सारी आबादी है उसकी आधी आबादी जो है वो फ्री में चलेगी, यानी जो महिलाएं हैं वो इस सेवा का मुफ्त सफर का आनंद ले सकेंगे।
इसको लेकर के किस तरह से क्षेत्र? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने माननीय विधायक जो महरौली के हैं गजेंद्र यादव जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों का और महिलाओं का जो आप बात कर रहे हैं, जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं दरअसल यहाँ पर गरीब तबके से लेकर और मिडिल क्लास तक है। हमारे यहाँ कोई भी अमीर नहीं है और महिलाएं बेचारी दिहाड़ी मजदूरी भी करती हैं। दिन में मुश्किल से 100 रुपये बचा के लाती थी, उसमें से 20 रुपये ई रिक्शा में आने का, 20 रुपये जाने का ये देती थी, तो घर खर्चे में से आधा खर्चा तो उनका चला ही जाता था। अब ये बस देवी बस चलने से इन महिलाओं को इतनी खुशी मिल रही है कि एक तो फ्री सारा पैसा, जो 40 रुपये भी बहुत होते हैं गरीब लोग के लिए ना, जेब में बच जाए, वो 40 रुपये का राशन आएगा, वो सारे 40 रुपये बच रहे हैं, फ्री सेवा मिल रही है। और दूसरा क्या था, ई रिक्शा में जैसे बताया बच्चों को लेने जाती है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रिक्शा पलट जाती हैं, सेफ्टी कुछ है नहीं है, रिस्क पे चलता है, क्योंकि ई रिक्शा वाले वो तो डीटीसी वाले तो है नहीं, वो तो अपनी मर्जी से चलते हैं जैसा उनको चलना है रोड के हिसाब से। अब डीटीसी शुरू हुई है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा एक तो सुरक्षा मिली है, उसमें मार्शल भी होते हैं, ठीक है, और दूसरा उनका मुफ्त में मिल गया है, और तीसरा क्या, उनके घर तक डीटीसी आ जाएगी, ई रिक्शा वालों की मनमानी खत्म हो जाएगी। तो मतलब 50 साल से लोग एक छोटी सी बेसिक दिल्ली जो कि पूरे देश की राजधानी है, उसमें रजौखरी ही एक ऐसा गांव है जो दिल्ली शहर में होते हुए पिछड़ा हुआ है। इधर पीछे रिज एरिया है, वहाँ से हमारी बसें नहीं जा सकती। गांव की ज़मीन हमने फॉरेस्ट में दे दी, अब फॉरेस्ट वाले रास्ता नहीं जाने देते। ऑप्शन बचता है हमारे पास सीधा हाईवे से, हाईवे तक कैसे जाएं, वहाँ जाने के लिए ई रिक्शा, पैदल पड़ता है 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर कैसे जाएं। स्कूल के बच्चे जो गांव से बाहर पढ़ते हैं वो बच्चे बेचारे कैसे जाएं, बस नहीं है। पहले वो यहाँ से गुड़गांव वाली बस पकड़ेंगे, उसका किराया डबल होता है। दिल्ली की तो कोई बसें आती नहीं जो पहले कापा छेड़ा जाती थी, तो इसलिए जो बसें बंद हो गई थी उसको दोबारा चालू करने से बहुत सुविधा मिली है, खासकर छात्रों को, महिलाओं को। पुरुष तो कैसे भी मैनेज कर लेते, पर गरीब पुरुष को भी बहुत फायदा हुआ है। तो हम अपने विधायक महरौली गजेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं, बच्चों और छात्रों के लिए ये जो देवी बस की सुविधा चलाई है। बस थोड़ा सा इसमें ये है कि रोड की वजह से 2 दिन बस अंदर आई थी गाँव में, अब क्या है वो बस को डिपो वालों ने बोल दिया आपकी बस चालू हो चुकी है, जैसे ही आपके गांव के रोड की मरम्मत चल रही है वो पूरी हो जाएगी तो ये बस बीएसएस कैंप तक आएगी, जहां आज तक आई नहीं थी 1984 के बाद। तो आपके विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि रोड की मरम्मत करा देंगे? हाँ, विधायक जी से बात हुई है। रोड का काम उन्होंने बोला है कि अगले 7-8 दिन में, क्योंकि बारिश का माहौल है तो ठेकेदार भी समझते हैं कि भाई हो जाए, 6 तारीख के बाद रोड का काम चालू हो जाएगा। और बस उससे पहले ही हमें लोग तो एडवांस में हमें बसें मिल गई है, वो अब रजो की रेड लाइट तक, एयरफोर्स कैंप तक आती हैं, जहाँ तक रोड ठीक है। अब रोड जैसे ही 15 दिन में ठीक हो जाएगा वो यहाँ तक भी आ जाएगी, पर पास हो चुकी है, 2 दिन चली भी है गाँव में। बिल्कुल। तो देखिए ये सच में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप सोचिए हम इस वक्त राजधानी दिल्ली में हैं और पिछले 50 साल से यहाँ पर बस नहीं आई। सर एक चीज आप ये बताइए कि इन 50 सालों में कई सारे सरकार आई गई और आज ये हुआ है, तो पिछली सरकारों में ऐसी क्या कमी थी और इस सरकार में या फिर जो नेता है उनमें क्या है जो इस चीज को इतना लेट हो गया यहाँ तक आने में? किस सरकार का कितना रुझान लेती है, कितना रुचि लेती है, वो मेन इफेक्ट करती है चीजें। हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक गजेंद्र यादव जी ने बिल्कुल धरातल पे काम किया यहाँ पे आके। कई वर्षों से यहाँ पे बड़ी समस्या थी झुग्गी टूटने की, अब भी बहुत अफवाह फैला रखी है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी। बल्कि हमारे लोकप्रिय विधायक गजेंद्र यादव जी यहाँ लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिलते भी आके। हमारे भाई दीपक के थ्रू, हमारे रमेश यादव जी है बड़े भाई साहब, इनके थ्रू ये भी निसंदेह बिल्कुल निसंकोच दिन रात यहाँ के बीएसएस के लिए लगे रहते हैं। कभी भी कभी आधी रात को भी जरूरत पड़ती है तो गजेंद्र भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर क्या रखा है, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो निसंकोच आप आइए और हमारे से बात कीजिए। अच्छा, विधायक जी हो ना हो उनकी टीम आप लोगों के लिए रहती है? हाँ, सुनील यादव जी है, दीपक भाई जी है, रमेश भाई जी है, कपिल यादव जी है, ये दिन रात सेवा में रहते हैं। देखिए विधायक तो कोई एक बनता है, लेकिन जन कल्याण के लिए, समाज के अच्छे कार्य के लिए सिर्फ एक आदमी के करने से नहीं होता। इसीलिए हर कोई जो है एक टीम बना के चलता है। उस टीम और इस टीम वर्क का एक साधारण, एक बढ़िया उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर आप भी आइए, थोड़ा आगे आइए। आप कितने सालों से हैं सर यहाँ पे? मैं 1968 से हूँ सर। अच्छा सर, आपने तो इतने दिन देखे हैं यहाँ पे, बस आती थी यहाँ पे? बस वो यही थी जी, सज्जन कुमार जी के टाइम में, बाद में नहीं है यहाँ पे। हमारा अर्जन बस्ती बस अड्डा है, वहाँ तक आती थी बसें और गांव में आती है बस।
अब सर आप राजधानी दिल्ली में हैं, कोई अगर आपसे पूछता होगा कहीं कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम तो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। तब में और अब में क्या फर्क देखते हैं सर? जमीन आसमान का फर्क है जी। ये विधायक जी की बड़ी मेहरबानी है जो हमारे यहाँ बस चलाई है। ये हमारे रिश्तेदार मेहमान जो भी आते हैं ना, रजौकरी के नाम से मना कर देते हैं सर। अच्छा। हाँ, रजौकरी के नाम से मना करते हैं, कोई साधन नहीं है आपके जाने के आने का। ये हकीकत बात है और जमीरी बात, झूठ नहीं बोलते हम। तो इसलिए ये निवेदन कर रहे हैं कि बहुत गजेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए यहाँ सुविधा कर दी है। हमारी जो लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, औरतें, जेंट्स है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी गजेंद्र जी का, जो कि हमारे ई रिक्शा बंद हो जाएंगे, हम बस में जाएंगे आराम से। आप इतने खुश दिख रहे हैं और उसका कारण भी बिल्कुल बनता है, क्योंकि आपने इतने साल यहाँ पे बिताया है और ये जो सुविधा है अब जाकर के आई है। तो अब आपको लगता है जो आपने वोट ही दिया था गजेंद्र जी को, वो अब सफल हो गया? बहुत बहुत सफल हो गया हमारे लिए। झुग्गी झोपड़ियों के लिए बचाने के लिए उनका हर वक्त यहाँ पे आश्वासन दिया हमारे को कि मेरी माँ से पैदा नहीं है मैं, जब तक तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी बचा दूंगा यहाँ पे। और मैं पूर्व पंचायत मेंबर भी हूँ सर। अच्छा। हाँ, देखिए खुशी की बात है और जाहिर है कि अगर जो इसका कोई जिम्मेदार है उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। सर आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए अब, क्योंकि ये विधायक जी की टीम से है, तो सर आप ये बताइए कि अभी जो बसों का परिचालन है वो कितना हुआ है और आगे इसमें क्या संभावना है? और आगे जैसे कि बताया 2 दिन तो बस आई है, 3 रूट हमें मिल गए हैं, 2 रूट मेहरौली और द्वारका का। 2 रूट हमें भी और उम्मीद करेंगे और हो जाएगा। बस रोड थोड़ा बन जाए, 10-12 दिन रोड हमारा बन जाएगा, फिर बसें चलेंगी। दीपक भाई है, सुनील है, खुद मैं हूँ और हमारे सब लोग मिलके लगे हुए हैं, विधायक जी के निर्देश अनुसार अपने काम कर रहे हैं। काम यहाँ बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस का विषय पेंडिंग था, बड़ा हर्ष का विषय है। विधायक जी का अगेन धन्यवाद बोलेंगे। और ना रिपीट कर रहा हूँ, मन में जब तक भावना ना हो काम करने काम नहीं होते। इनके मन में भावना थी काम करने की, इन्होंने 3 महीने में काम करा के दिखा दिए। बिल्कुल ये सच्चाई है, जब तक अंदर से भावना ना हो तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। दशकों पुराने इस समस्या से ये ऐतिहासिक गांव के हजारों परिवार जूझ रहे थे। मौजूदा सरकार और स्थानीय विधायक ने मैं चंद दिनों में ही इस कार्य को पूरा कर दिया। अब यहाँ की जो जनता है, और सिर्फ जनता नहीं, जो आधी जनता है यानी महिला है, वो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं जाएंगी, वो मुफ्त सफर भी कर पाएंगी। और यहाँ के सभी लोग स्थानीय विधायक को धन्यवाद कहते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक मांगे और है कि ये जो रूट अभी 2 जगह शुरू हुआ है, द्वारका के लिए और एक जगह कहाँ का है भाई साहब? अच्छा, एक मेहरौली के लिए और द्वारका के लिए शुरू हुआ है, जल्द से जल्द इसे बाकी हिस्सों के लिए भी शुरू किया जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।